बताओ, चिट्ठी के परत में खटाई मिठाई लगी थी क्या? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की परत में चटनी लगा दी हो खट्टी, और फिर गन्ने का रस लगा दिया मीठी। चिट्ठी मीठी खट्टी हो गई, चटनी से खट्टी हो गई और गन्ने के रस से मीठी हो गई। इसका ये अर्थ नहीं है। न ऐसे तुम अर्थ करना, न पढ़ना रामायण को। रामायण का अर्थ करना बहुत सरल नहीं है, लेकिन तुम लोग भावुक लोग हो, इसलिए भावुक ढंग से अर्थ करते रहते हो। आइए मैं बताता हूँ आपको खट्टी मीठी क्या है। उसकी जो भाषा थी चिट्ठी की, वो खट्टी और मीठी थी। भाषा समझ गए हो ना? भाषा कैसी थी? खट्टी और मीठी। राम लखन के करवर चिट्ठी और रह गए कहत न खाती मीठी। चिट्ठी में लिखा ताड़का आई खट्टी हो गई, ताड़का मर गई मीठी हो गई। आगे फिर महाराज पढ़ो ना इसको। और जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, आगे लिखा था, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी चिन्ह साचर कोही, और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच आया, सेना लेके आया, चिट्ठी खट्टी हो गई खट्टी कि नहीं? ओ, सेना लेके आया मारीच, माँ का बदला लेने के लिए आया, क्योंकि मारीच की माँ का नाम है ताड़का। माँ की बोलो, मारीच की माँ का क्या नाम है? ममता बनर्जी। कौन बोल रहा है? अरे जरा ध्यान से सुना करो थोड़ा, एक एक शब्द में। मारीच की और सुबाहु की माँ का नाम है ताड़का। इसका मतलब है कि माँ का बदला लेने के लिए मारीच और सुबाहु आया, तभी तो सेना लेकर के आया। अरे विश्वामित्र जी महाराज को सोचना चाहिए था कि क्यों ताड़का के सामने ले गए। अब ताड़का तो मर गई, लेकिन मारीच सुबाहु तो आ गया। चिट्ठी खट्टी हो गई। चिट्ठी कैसी हो गई? खट्टी हो गई। कहे महाराज आगे तो पढ़ो तो आगे। जैसे ही आगे पढ़ा तो लिखा था, बिन फरमान राम तहि मारा, ओ सत जो जन गा सागर पारा। ओ पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी चला गया समुद्र के उस पार, और सुबाहु सेना के सहज जल के खाक हो गया। ये आपके बेटों का प्रताप है। चिट्ठी मीठी हो गई। अच्छा, मारीच चला गया और सुबाहु तो जल के खाक। हाँ, पूरी सेना बोले सेना खाक, सब खाक, सब खाक। अच्छा, वाह। आगे और पढ़ो थोड़ा सा। जैसे ही आगे पढ़ी चिट्ठी तो उसमें लिखा था कि जनकपुर में धनुष रखा है, और जनक जी महाराज ने घोषणा कर दी है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ बेटी का विवाह करूंगा। तो 10,000 राजा धनुष के पास पहुंच गए। ओहो, 10,000 राजा पहुंच गए तो धनुष तोड़ दिया होगा। अरे पहले पढ़ो तो ठीक से। अरे चिट्ठी पढ़ो पहले, आप शंका क्यों कर रहे हैं? पहले चिट्ठी पढ़िए। 10,000 राजा एक साथ पहुंच गए धनुष के पास। फिर क्या हुआ? कहे धनुष को हिला नहीं पाए। 10,000 राजा पहुंचे, चिट्ठी खट्टी हो गई थी कि नहीं? लेकिन धनुष हिला नहीं पाए। आपके बेटों ने तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाड़े। तही छन राम मद धनु तोरा, ओ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। चिट्ठी मीठी हो गई कि 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, मेरे बेटे ने क्षण में धनुष तोड़ दिया, और सारे संसार को मालूम चल गया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, सबको मालूम चल गया कि राम ने धनुष तोड़ा। चिट्ठी मीठी हो गई। दशरथ जी ने कहा क्या चाहते हो? कहे महाराज चिट्ठी पूरी पढ़ गई, पहले ये बताओ। कहे चिट्ठी तो पढ़ गई। कहे पलट के तो पढ़ो, थोड़ा पलट के। अरे इसका मतलब है और कुछ लिखा है? अरे बोले पलटिए, कृपया पन्ना पलटिए।
लिखा रहता है ना, कृपया पन्ना पलटिए, तो थोड़ा सा पलटिए तो। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, जैसे ही चिट्ठी का पन्ना पलटा, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? तहीं अवसर सुन शिव धन भंगा, आयु भृग कुल कमल पतंगा। परशुराम जी फरसा लेके आ गए और कह रहे हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा होगा, आज मैं उसको मौत की नींद सुला दूंगा, मौत की नींद सुला दूंगा। वो मेरा शत्रु होगा जिसने धनुष तोड़ा है। आज ये फरसे का वो शिकार बनेगा, आज उसका धड़ अलग और सिर अलग होगा। दशरथ जी ने कहा, परशुराम जी का फरसा बहुत खतरनाक है, दूतो बहुत खतरनाक फरसा है। भुजबल भूम भूप बिन कीनी, विपुल वार मही देवहि दीनी, सहस्त्र बाहु भुच्छेदन हारा, परस विलोक मही कुमारा। सहस्त्रा बाहु अर्जुन की भुजाओं को काटने वाला तो परशुराम जी का फरसा ही है। और आज वो फरसा जिसने धनुष तोड़ा उसकी गर्दन अलग करने के लिए आ गया। दूतो, दूत बोले पहले पढ़ो तो, चिट्ठी अभी खट्टी हो गई। चिट्ठी कैसी हो गई? खट्टी हो गई। कहा पढ़िए तो महाराज आगे, आगे तो पढ़िए। जैसे ही आगे पढ़ा तो कहे परशुराम जी आए जरूर, और बार बार फरसा दिखा रहे थे, बार बार कुठार दिखा रहे थे, लेकिन परशुराम जी का कुठार और आपके बड़े बेटे राम का विनम्र व्यवहार, आपके बड़े बेटे राम का विनम्र व्यवहार, और जैसे ही कुठार दिखाया, लेकिन आपके बड़े बेटे राम का विनम्र व्यवहार देख करके परशुराम जी अपने अस्त्र शस्त्र डाल करके जनकपुर से सीधे वन में भजन करने चले गए, तपस्या करने चले गए। कहे जय जय जय, जय जयकार करके गए। रघुकुल के तू और भृगुपति गए बनई तप, हे तू जय जयकार करके विनम्र व्यवहार से जय जयकार करके परशुराम जी फरसा धनुष बाण सब छोड़ छाड़ के चले गए और जय जयकार करके गए। बोलो चिट्ठी कैसी हो गई? चिट्ठी मीठी हो गई। अच्छा एक बात आपको और बता दें, बहुत बढ़िया बात है ये। परशुराम जी अस्त्र शस्त्र डाल के जय जयकार करके चले गए। अच्छा चले गए, वो तपस्या करने के लिए चले गए, वन में तपस्या करने। बोलो चले गए कि नहीं? अच्छा जितने राजा थे, तो दशरथ जी बोले उन राजाओं का क्या हुआ फिर जो विरोध में थे? कहे उन्होंने देखा कि मेरा हाई कमान सरेंडर हो गया, तो वो सब राजा भी सरेंडर हो गए और सब जय 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 करते हुए अपने अपने घर चले गए। अब महाराज मैदान बिल्कुल क्लियर हो गया, रास्ता क्लियर है, बारात लेके चलो। आप तो बारात लेके चलो, बस मेरी प्रार्थना यही है कि आप बारात लेके चलें। दशरथ जी बोले 5:45 बज गए, कल ले जाएंगे बारात। अब इतने जल्दी भाई बारात की तो तैयारी करनी पड़ती है, क्यों भाई? बारात ऐसे थोड़ी जाती है, बारात की तैयारी करनी पड़ती है। आप सूचना लेके आए, आपका स्वागत है, बार बार आपका हम स्वागत कर रहे हैं। हम सभी अयोध्यावासी आज अपने बेटे राम के यश को सुन करके प्रसन्न हैं। बार बार राम की छवि याद आ रही है महाराज दशरथ को, बार बार राम का वो बचपन याद आ रहा है, राम का वो शौर्य याद आ रहा है प्यारे, जिस शौर्य के माध्यम से राम ने ताड़का को मारा, जिस शौर्य के माध्यम से भगवान राम ने मारीच को समुद्र के उस पार भेजा और सुबाहु को अग्निबाण से जला के भस्मीभूत कर दिया। परशुराम जी महाराज के आगे विनम्रता का प्रदर्शन करके, बोलो भगवान राम ने कौन सा भाव प्रकट किया? विनम्रता का। विनम्र शस्त्र के आगे भगवान राम ने अपना सिर झुका दिया। बोलो विनम्र व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये शस्त्र में जितनी शक्ति नहीं है जितनी विनम्रता में शक्ति है। विनम्रता में बहुत बड़ी ताकत है। मैं कहता हूं मारना है अगर किसी को तो मार दो है शान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए विनम्र बनना सीखो। भगवान राम ने विनम्रता के बल पर
बोलो केवल जनकपुर में ही परिवर्तन नहीं किया, पूरे संसार में भगवान ने परिवर्तन किया। बोलो किया कि नहीं? इसलिए राम का विनम्र व्यवहार श्री रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक वर्णित है। इसलिए सभी भक्त